डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेज का ये 19वां लेक्चर होगा। ठीक, तो इनसे पहले हम 18 लेक्चर डाल चुके, 500 करीब करीब हम 500 तक इडियम्स एंड फ्रेजेज तक पहुंचने वाले। ठीक, और हम बात करें इस बुक में टोटल 850 के आसपास इडियम्स एंड फ्रेज है। तो ये इडियम्स एंड फ्रेज का 19वां लेक्चर होगा और इनसे पहले हम 18 लेक्चर डाल चुके हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिए। आपको बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट रिवाइज होगा। ठीक, अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो आपको हम बता चुके हैं कि पीटी में 2 से 3 क्वेश्चंस आता है, यानी कि 4 से 6 नंबर, और मेंस में 5 से 6 क्वेश्चंस आता है, यानी कि 10 से 12 नंबर का इसका वेटेज रहता है। तो 12 और कम से कम इसका 15 से 20 नंबर का वेटेज रहता है पीटी मेंस मिला करके। ठीक, तो बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं इसको कम समय में रिवाइज करना तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हालांकि आपको एडीएम्स से पहले आपको नॉर्मल स्पीड से वीडियो देखना है और आपके टेबल पे किरण का बुक होना चाहिए। ठीक ना, यहाँ पे वीडियो देखिए एक बार और सेकेंड बार में डबल स्पीड से देखिए, फिर थर्ड बार देखिए, यानी कि 4 बार एक वीडियो को देखना है डबल स्पीड करके। ठीक, तो लिंक करके याद करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज की क्लास का पहला मीनिंग 451 नंबर, अ हॉट पोटैटो। तो अ हॉट पोटैटो का मतलब होता है क्या? तो कठिन परिस्थिति। ठीक, अ प्रॉब्लम सिचुएशन, इट इस को हम बोल सकते हैं कि एक समस्या है, प्रॉब्लम है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है अ वार लाइक सिचुएशन विच कड हैव बीन इजिली अवॉइडेड। युद्ध जैसी स्थिति जिसे आसानी से टाला जा सकता था, कर दे, इसकी बात नहीं हो रहा है। अ कॉमन एटेरी बट फेवर्ड बाय सेलिब्रिटीज। एक आम भोजनालय लेकिन मशहूर हस्तियों द्वारा पसंद किया गया, कर्ज ऐसी बात नहीं हो रहा है। तीसरा देखिए, अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन विच इज ऑकवर्ड टू डील विद। बिल्कुल एक विवादास्पद स्थिति जिसे निपटना अजीब है, मतलब क्या है? तो मुश्किल है। कठिन परिस्थिति की बात हो रहा है, कठिन स्थिति की बात हो रहा है क्या? तो बोल रहा है कि अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन विच इज ऑकवर्ड टू डील विद, मतलब क्या? एक विवादास्पद स्थिति जिसे क्या निपटना अजीब है। तो यहाँ पे कठिन स्थिति की बात हो रहा है, मतलब अजीब है, मतलब मुश्किल है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक, चौथा ऑप्शन है अ सेलिब्रिटी हु कीप्स गेटिंग इनटू सम और द अदर कंट्रोवर्सी। एक सेलिब्रिटी जो किसी न किसी विवाद में फंसता रहता है। यहाँ विवाद फंसता रहता है मतलब क्या? तो विवाद में फंसते रहने की तो बात हो नहीं रहा है, कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे हालांकि बात कर रहा है कि कठिन स्थिति में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर जाएगा। आगे देखिए 452 नंबर, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। मैं क्या हूँ? तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। क्या? तो टू नो मतलब जानने में, द आउटकम मतलब क्या? नतीजा जानने में, किन चीज़ों का? तो ऑफ द डिबेट, यानी कि डिबेट का नतीजा जानने में क्या हो? तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक, या मुझे बहस का नतीजा जानने में बहुत दिलचस्पी है। ठीक, यहाँ पे देखिए काइंडली, कृपया, मतलब क्या? तो यहाँ बोलते हैं काइंडली, कृपया, मतलब कीप मी, मुझे क्या करे? तो इन द लूप। इन द लूप का मतलब क्या होता है? तो इन द लूप का मतलब होता है सूचित करते रहना। क्या? तो सूचित करते रहना। तो यहाँ पे इन द लूप क्या? तो कृपया मुझे सूचित करते रहे। क्या? तो इन द लूप। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, मुझे खोजना है इन द लूप का मीनिंग। ठीक, पहला है आउट ऑफ इट, इसमें से, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है इन्फॉर्म्ड अबाउट द फीस, फीस की जानकारी नहीं है, तो कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है इन्फॉर्म्ड अबाउट द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि की सूचना नहीं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसकी भी बात नहीं हो रही, ये भी कट जाएगा। ठीक, और चौथा जो ऑप्शन है वह इन्फॉर्म्ड रेगुलरली। बिल्कुल देखिए नियमित रूप से क्या? तो सूचित किया जाता है, बिल्कुल इसी की बात हो रहा है। ये क्या करे? मुझे काइंडली क्या करे? तो सूचित करते रहे। क्या? तो नियमित रूप से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, आगे देखिए 453 नंबर क्या कह रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है सीजीएल में पूछा गया है 14 के अंदर। ठीक, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, देखिए यहाँ से है न्यू किड ऑन द ब्लॉक। क्या? तो न्यू किड ऑन द ब्लॉक। तो न्यू किड ऑन द ब्लॉक का मतलब होता है अजनबी हो। क्या हो? अजनबी हो, यानी कि समवन हु इज न्यू इन अ प्लेस एंड हैज मेनी थिंग्स टू लर्न अबाउट इट। क्या? अजनबी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है न्यू रूल्स विच आर बाउंड टू फेल, नए नियम जो विफल होने के लिए बाध्य है। क्या इसकी बात हो रहा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, कट जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन है अ जूनियर का मतलब एक क्या होता है? तो जूनियर, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है आर न्यू सोशल ट्रेंड, एक नई सामाजिक प्रवृत्ति, ये भी कट जाएगा। चौथा ऑप्शन है अ न्यू कमर, देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है बिल्कुल क्या? तो बोलेंगे न्यू किड ऑन द ब्लॉक का मतलब अजनबी होता है, तो बिल्कुल अ न्यू कमर की बात हो रहा है। एक क्या है? तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो क्या है? तो अजनबी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए
454 नंबर है कि ही कैन नॉट गेट मनी फ्रॉम हिज मास्टर बिकॉज ही रब्ड हिम अप द रॉन्ग वे। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है रब्ड हिम, क्या तो रब्ड हिम अप द रॉन्ग वे। तो रब्ड हिम अप द रॉन्ग वे का मतलब अगर आपको पता है तो तुरंत आप आंसर कर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर रब, अब यहाँ पे रब समबॉडी द रॉन्ग वे है तो इसका मतलब होता है क्या तो गुस्सा दिलाना, ठीक, या खीज उत्पन्न करना, गुस्सा दिलाना। तो किसी इस सेंस में इसका हम यूज कर लेते हैं। 404 आगे देखिए, ही कैन नॉट गेट मनी फ्रॉम हिज मास्टर बिकॉज ही क्या तो रब्ड हिम ऑफ द रॉन्ग वे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह अपने स्वामी से पैसा नहीं ले सका क्योंकि क्या हुआ तो उसने यहाँ पे क्या तो रब्ड हिम ऑफ द रॉन्ग वे का मतलब क्या, वो मतलब एक तरह से चिढ़ाने, मतलब चिड़चिड़ा की बात हो रहा है, गुस्सा दिलाने की बात हो रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि रब्ड हिम ऑफ द रॉन्ग वे का मतलब क्या होता है तो जो मतलब एक तरह से चिड़चिड़ा हो, ठीक, या खीज उत्पन्न करता हो, तो इस सेंस में इसका यूज होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला है देखिए इरिक्ट और इरिटेटेड हो, बिल्कुल यहाँ पे देखिए हिम, तो ये ऑप्शन बिल्कुल मैच कर जाएगा, यानी कि ही कैन नॉट गेट मनी फ्रॉम हिज मास्टर बिकॉज ही क्या तो इरिटेटेड हिम, ठीक, उसे चिढ़ मतलब क्या तो चिढ़ाया, इस सेंस में इसका हम यूज कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है आस्क हिम टू स्पीड अप, उसे गति करने के लिए कहा, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है सजेस्टेड अ रॉन्ग मेथड, गलत तरीका से सुझाया, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा देखिए एडवाइस्ड हिम टू बी स्ट्रिक्ट, उसे सख्त रहने की सलाह दी, नहीं, ये भी कर जाएगा। तो जितना एडियम्स बोलेगा उतना ही मुझे दिमाग लगना है, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए 455 नंबर इन द स्विन, यहाँ पे जो एडियम्स यूज हुआ है इन द स्विन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है। अगर आपको इन द स्विन का मतलब पता है तो आप सेंटेंस नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आप आंसर कर जाएंगे, तो इसलिए आपको एडियम्स याद करना जरूरी है। तो इन द स्विन का मतलब होता है कि एक तरह से हम कहते हैं क्या तो सामयिक घटना से संबंधित जो हो, क्या तो समसामयिक, इन्वॉल्व इन थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द सोसाइटी और इन पार्टिकुलर सिचुएशन, ठीक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। देखिए पहले इसको हम समझ लेते हैं कि आस्क या तो मिस्टर दास, मतलब बोला कि मिस्टर दास से पूछने के लिए, क्या तो ही कैन गिव, मतलब वो आपको उत्तर दे सकता है, क्या तो यू ऑल द न्यूज यू नीड, जो भी आपको क्या है न्यूज की आवश्यकता है वो सब उत्तर दे सकता है। किन से तो मिस्टर दास के बोल रहा है कि मिस्टर दास से आप पूछते हैं, मतलब पूछ सकते हैं, ठीक। आगे देखिए यूनिट ही इज ऑलवेज, जो हमेशा क्या रहता है तो इन द स्विम रहता है। इन द स्विम का मतलब क्या होता है तो इन द स्विम का मतलब होता है कि अच्छी तरह से उसे सूचित रहता है और अधित रहता है, ठीक, यानी कि वो वेल इन्फॉर्म्ड है, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए गिविंग न्यूज टू अदर्स, दूसरों को खबर देना, कर दे, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा है एट द स्विमिंग पूल, मतलब क्या तो स्विमिंग पूल, ये भी कर दे, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा है इन सर्च ऑफ न्यूज, खबरों की तलाश में, क्या खबरों की तलाश की बात हो रहा है, नहीं, ये भी कर जाएगा। यहाँ पे बात हो रहा है कि इन द स्विम का मतलब क्या होता है तो एक तरह से हम कहेंगे कि जो क्या हो वेल इन्फॉर्म्ड हो, अच्छी तरह से सूचित पर्सन हो, ठीक। तो उस सेंस में इसका हम यूज करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है कि वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, बिल्कुल ये मैच कर रहा है, ठीक। अब आगे देखिए यू हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व, मतलब क्या हुआ इसका मतलब तो इसका मतलब हुआ कि आप लंबे समय से क्या कर रहे हैं तो ट्राइंग, प्रयास कर रहे हैं, सॉल्व दिस पजल, इस पजल को फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक। बी केयरफुल सो डैट यू अवॉइड, मतलब क्या आप लंबे समय से इस पहेली को समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सावधान, क्या मतलब इसका मतलब बोला कि सो डैट यू अवॉइड बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। यहाँ पे बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का यूज क्यों हुआ है क्योंकि देखिए इसका मतलब होता है सकते हैं कि वो गलत जगह क्या कर रहा है पर कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल देखिए वो क्योंकि देखिए आप बार बार मान लीजिए कि आप लंबे समय से इस पहेली को समझाने की मतलब समझने की प्रयास करें या समझाने की कोशिश करें, ठीक। सावधान ताकि आप क्या है तो बोले गलत जगह पर कुछ खोजने की आप कोशिश करें, इसलिए आप नहीं समझा पा रहे हैं। एक तरह से इसका इस तरह से भी मीनिंग होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन देखिए ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, समस्याओं को हल करने का प्रयास कर देगा, इसकी बात नहीं। दूसरा ऑप्शन है देखिए ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट अ रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर कुछ खोजने की कोशिश करना, बिल्कुल इसी की बात हो रहा है और बिल्कुल ये ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक। तीसरा देखिए कीप वर्किंग कंस्टेंटली, लगातार काम करते रहना, इसकी बात नहीं, ये कर जाएगा। और चौथा है क्लिम्बिंग द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पर चढ़ना, ये भी कर जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहा है कि बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है क्या तो ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट अ रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर कुछ खोजने की कोशिश करना, बिल्कुल मैच करेगा, बाकी सब कर जाएगा, ठीक। 457 नंबर आई विल बी एबल टू डू माई जॉब वेरी वेल वेन, मतलब मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से क्या तो कर पाऊंगा। एबल टू मतलब क्या तो कर पाऊंगा, ठीक। तो क्या आई नो द रोप्स, मतलब
कब कर पाऊंगा, जब मैं प्रक्रियाओं को मतलब जानेंगे तब ना, कि सारी प्रक्रियाएं का नॉलेज मुझे है तो हम अच्छी तरह से उस काम को कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए इसका जो मीनिंग होगा ना यहाँ पे, आई नो द रोप्स का मतलब होता है सारी प्रक्रियाओं को जानना। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है कि बिकम बोल्डर, साहसी बने, नहीं ये नहीं मैच, इसे काट दे। ठीक, दूसरा देखिए वर्क इन साइलेंस, मौन रहकर काम करना, क्या इसकी बात हो रहा नहीं, ये भी कट जाएगा। तीसरा लर्न द प्रोसीजर्स, मतलब प्रक्रियाओं को जाने, बिल्कुल प्रक्रियाओं को जाने के बाद भी क्या कर सकते हैं हम, मतलब अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, या मैं अपना काम अच्छी तरह से कर पाऊंगा जब मैं क्या करूंगा, सारी प्रक्रियाओं को जानूंगा तब। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 मैच कर जाएगा। और चौथा है गेन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हासिल करे, इसकी बात तो हो नहीं रही, ये कट जाएगा। तो जितना बोलेगा उतना ही मुझे खोजना होता है। और एडियम्स यहाँ पे आई नो द रोप्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो लर्न द प्रोसीजर्स। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे 458 नंबर देखिए, दीपक डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली, ही वॉन्टेड टू गेदर रोजेज ओनली का मतलब क्या होता है, तो टू गेदर रोजेज ओनली का मतलब होता है कि जीवन के सभी सुखों की तलाश करना, एक तरह सुख की तलाश करना। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला दीपक डिड नॉट केयर फॉर, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दीपक ने क्या किया, तो परवाह नहीं किया, यानी किसका, तो हिज फैमिली, तो अपने परिवार की परवाह नहीं की। क्योंकि ही वॉन्टेड का मतलब क्या, वह चाहता था क्या, तो टूगेदर रोजेज ओनली, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो टूगेदर रोजेज ओनली का मतलब होता है कि वो क्या चाहता था, तो मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि वो जीवन के सुखों की तलाश करना चाहता था। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला टू सेव मनी माइजरली, बुरी तरफ पैसा का बचना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। अरे बुरी तरफ पैसा बचाने की बात कहाँ से गई, कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन है टू पेंट अ रोजी पिक्चर ऑफ द पास्ट, अतीत का गुलाबी चित्र बनाना, ये भी कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। ठीक, तीसरा ऑप्शन है टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी सुखों की तलाश करना, बिल्कुल यहाँ पे इसी की तो बात हो रहा है कि जीवन के जितने भी सुख है उसको तलाश करना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और चौथा है टू ऑब्टेन फेम बाय हार्ड वर्क, परिश्रम से यश प्राप्त करना है, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन पहले एलिमिनेट करना है आपको। ठीक, आगे देखिए 459 नंबर क्या कह रहा है कि अ क्लॉज फिक्स्ड पर्सन, देखिए अ क्लॉज फिक्स्ड पर्सन का मतलब होता है कि एक कंजूस व्यक्ति, क्या, तो एक कंजूस व्यक्ति। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला है अ पावरफुल पर्सन, शक्तिशाली व्यक्ति, कर जाए, इसकी बात नहीं हो रहा। दूसरा है अ माइजर, एक कंजूस, बिल्कुल मैच करा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अ क्लॉज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, कर जाएगा। और देखिए अ कॉवर्डली पर्सन, कायर व्यक्ति, कर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देख 460 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, तो इसको कहते हैं बहुत जो आसान हो, क्या हो, वेरी इजी हो, बहुत आसान हो। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए एवरीथिंग टेस्टेड नाइस टू अ हंगरी पर्सन, भूखे को सब कुछ अच्छा लगता है, कर देगा। यहाँ पे आसान की बात कर रही है, कैसे हो जाएगा। ठीक, आसान की बात कर रहा है ना। दूसरा देखिए बोल रहा है गेटिंग अ स्मॉलर शेयर देन एक्सपेक्टेड, मतलब अपेक्षा से छोटा हिस्सा प्राप्त करना, ये भी कर देगा, इसकी बात नहीं हो रहा। ठीक, तीसरा है इट इज डिफिकल्ट टू फॉरगेट टेस्टी फूड, स्वादिष्ट भोजन को मतलब क्या भूलना करना, ये भी कर देगा, इसकी बात नहीं हो रहा। ठीक, और चौथा है समथिंग इजली अचीव्ड, कुछ आसानी से हासिल हो जाता है, तो बिल्कुल 460 का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा कि बहुत जो आसान हो, यहाँ पे आसानी की बात कर दिया, तो समथिंग इजली अचीव। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बाकी सब कर देगा। ठीक, आगे देखिए, ठीक है 461 नंबर, अ पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड, देखिए अ पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, अगर आपको इडियम्स का मतलब पता है तो आप आंसर कर जाएंगे। देखिए इसका मतलब होता है कि एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग और इसेंस मोर इफेक्टिवली, ठीक, देन अ डिस्क्रिप्शन डज। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि देखिए किसी विषय की एक छवि उसके अर्थ या सार को एक विवरण की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका इंग्लिश मीनिंग समझे कि एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग और इसेंस मोर इफेक्टिवली देन अ डिस्क्रिप्शन डज। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ये पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड्स का मतलब यही होता है। अब आगे देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल साइट, सुंदर दृश्य का वर्णन करना, कर इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा है अ पेंटर कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग बेटर देन अ राइटर, एक लेखक की तुलना में एक चित्रकार अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से कर देगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। और चौथा ब्यूटीफुल पोएम क्रिएट्स अ मेंटल पीस, ये भी कर देगा। ठीक, आगे देखिए 462 नंबर, देखिए एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड का मतलब होता है ये करनी कथनी से ताकतवर होती है, क्या, तो करनी जो होता है कथनी से ताकतवर होती है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला है व्हाट समवन एक्चुअली डज मीन मोर देन व्हाट दे से दे विल डू, जो कोई वास्तव में करता है उसका अर्थ उससे अधिक होता है कि वो जो कहते हैं वो क्या करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मैच करेगा कि करनी जो होता है कथनी से क्या होता है, तो ताकतवर होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच करा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि
कि समवंस कैरेक्टर्स कैन बी जज्ड फ्रॉम हाउ वन स्पीक्स, किसी की बोलने के तरीके से उसके चरित्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। कर्ज इसकी बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे चरित्र की अंदाजा तो लगाने की बात तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे इतना बात हो रहा है कि करनी जो होता है क्या होता है, तो कथनी से ताकतवर होती है, और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक, आगे देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है कि दोज हु टॉक लेस एंड वर्क मोर आर ऑलवेज अप्रिसिएटेड, यानी कि बात कम और काम ज़्यादा करने वाले की हमेशा मतलब क्या तारीफ की जाती है। तो ये कट जाए, इसकी बात नहीं हो रहा है, ठीक हर सब कट जाएगा। ठीक, आगे देखिए चौथा है कि बी वन मेक्स अ कमिटमेंट देन वन हैज़ टू एक्ट ऑन इट, यदि कोई प्रतिबद्धता करता है तो उसे उस पर कार्य करना हो, ये भी कट जाए, इसकी बात नहीं हो रहा। ठीक, आप देखिए आगे 463 नंबर देखिए ऐड इंसल्ट टू इंजरी। तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या होता है, तो इसमें होता है कि बदत्तर करना, किसी भी मैटर को और वर्स्ट कर देना। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है कि सेंसिटिव पीपल आर हर्ट इवन व्हेन ट्राई टू हेल्प देम, संवेदनशील लोग तब भी आहत होते हैं जब कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता है, क्या इसकी बात हो नहीं है, कर दे, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है टू एक्ट इन अ वे दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, इस तरह से कार्य करना जिससे खराब स्थिति और खराब हो जाए। बिल्कुल, यानी क्या कर देना, तो मतलब कोई भी खराब स्थिति है उसको और खराब कर देना के सेंस में हम इसका यूज करते हैं, एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच करा है। तीसरा ऑप्शन है कि पीपल मिसट्रीट दोज हु आर ऑलरेडी फेसिंग अ बैड टाइम, जो लोग पहले से ही बुरे समय का सामना कर रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कर दे, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा है देखिए हार्टफुल वर्ड्स आर लाइक अ वाउंड विच डज नॉट हील इजिली, मतलब क्या, तो आहत शब्द घाव की तरह होते हैं जो आसानी से नहीं भरते, कर दे, इसकी बात नहीं हो रहा है। आगे देखिए 464 नंबर, ये जो है मीनिंग देख सकते हैं कब पूछा गया है, तो CHSL 2017 में। ठीक, देखिए प्लीज बी एज वीफ एज यू कैन, आई हैव अदर फिश टू फ्राई, तो यहाँ पे इडियम्स क्या यूज हुआ है, अदर फिश टू फ्राई है, तो आप बोलेंगे अदर फिश टू फ्राई, तो अदर फिश टू फ्राई का मतलब पता है, तो अब कुछ भी नहीं पता फिर भी आंसर कर देंगे। ठीक, तो अदर फिश टू फ्राई का मतलब होता है कि बहुत ही क्या, तो महत्वपूर्ण काम होना, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण काम होना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए टू कुक द फूड, खाना बनाना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए टू टेक रेस्ट, आराम करना, कर जाएगा। ठीक, तीसरा देखिए सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, बिल्कुल यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल होना, ये बिल्कुल मैच करा। ठीक, यहाँ महत्वपूर्ण कार्य की बात हो रहा है। और टू अटेंड द फ्रेंड्स, मित्रों से मिलना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। 465 नंबर राइज एंड साइन, तो राइज एंड साइन का मतलब होता है क्या, तो जगाना, क्या जगाना, मतलब जगाना के सेंस में राइज एंड साइन का हम प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है वर्क हार्ड एंड सक्सीड इन लाइफ, कड़ी मेहनत करो और जीवन में सफल हो, कर दे, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन वेकिंग समवन अप, किसी को जगाने के लिए प्रयुक्त होने की भावना, बिल्कुल ये मैच करेगा जगह। तीसरा ऑप्शन है ट्राई हार्डर टू ओवरकम लाइफ प्रॉब्लम्स, मतलब क्या, तो जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिक प्रयास कर दे, ऐसी बात नहीं हो रहा है। चौथा है बी ऑफ क्या, तो स्पॉटलेस कैरेक्टर, बेदाग चरित्र का होना, कर देगा, इसकी बात नहीं हो रहा। आगे देखिए 466 नंबर, ये देख सकते हैं फिर से CHSL का ही क्वेश्चन है कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है, हम कहते हैं कि मूसलाधार वर्षा होना, क्या, तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, तो मूसलाधार वर्षा होना। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला है रेनिंग अनयूजली हार्ड, मतलब क्या, असामान्य रूप से तेज बारिश, तो बिल्कुल असामान्य रूप से बात हो रहा है तेज बारिश की, तो बिल्कुल मैच करेगा। देखिए और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि टू विन अ बिग लॉटरी, बड़ी लॉटरी जीतना नहीं है, कर दे, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए टू गेट वेल्थ बियॉन्ड वॉट वन डिजर्व, जो योग्य है उससे अधिक धन प्राप्त करना, ये भी कर जैसी बात नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन टू बिकम फिल्दी रिच बाय ऑनेस्ट मीन्स, ईमानदार साधनों से गंदी अमीर बना, कर देगा, इसकी बात नहीं हो रहा। ठीक, तो ऐसे आपको ऑप्शन क्या करना है, तो एलिमिनेट करना है। आगे देखिए 467 नंबर, ये जो क्वेश्चन है CHSL 10+2 में आया हुआ है 17 में। ठीक, तो इसको हम डिस्कस कर, देखिए रन आउट ऑफ स्टीम का अगर आपको मतलब पता है तो आप आंसर कर जाएंगे। तो रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं एक तरह से क्या, तो सडनली लूज द एनर्जी और इंटरेस्ट टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कुछ करते हुए क्या करना, तो ऑटोमेटिक मतलब उत्साह जो उसको खो देना। ठीक, तो इसका मीनिंग ये होता है। पहला ऑप्शन देखिए टू लूज इम्पेचुअस और इंथ्यूज, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा कि क्या अचानक कुछ करते हुए क्या, तो उत्साह खो देना, जोश खो देना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच करा है। दूसरा देखिए टू वर्क क्विकली लाइक अ मशीन, मशीन की तरह जल्दी काम करना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा टू गिव अप इजीली, आसानी से हार मानना, कर जाएगा। ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन नो मोर मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए और पैसा नहीं, ये भी कर जाएगा। जितना बोलेगा एडियम्स उतना ही मुझे दिमाग लगाना है। तो एडियम्स का मतलब आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, अगर आपको एडियम्स का मतलब पता नहीं है तो आप आंसर गलत कर सकते हैं। ठीक, तो रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है कि अचानक से क्या हो जाना, तो होश खो देना, उत्साह या जोश मतलब क्या, कम हो जाना। ठीक, एक सेंस में इसका होता मीनिंग होता है। तो टू लूज इम्पेचुअस और इंथ्यूज में इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे
देखिए 468 नंबर आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है 10+2 में पूछा गया है, ठीक। मतलब 468 से 472 तक आगे देखिए गेट अराउंड। तो गेट अराउंड का मतलब क्या होता है आपको पता है? तो गेट अराउंड का मतलब होता है फुसलाना किसी को, क्या करना, तो किसी को फुसलाना, राजी करना। तो पहला ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि परस्यूड का मतलब क्या होता है? फुसलाना, राजी करना, बिल्कुल मैच करेगा। दूसरा है रिकॉल, स्मरण करना, कर जाएगा। तीसरा एक्सक्लूड, बहिष्कृत करे, कर जाएगा। चौथा अवेल, लाभ, कर जाएगा, ठीक। आगे 469 नंबर, द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चेंजेज इन द एग्जाम। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो यूज हुआ एडियम्स ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है? तो बोले सुनने को जो उत्सुक हो, क्या हो, ध्यानपूर्वक सुनना हो, ठीक। द स्टूडेंट्स वर्ड, क्या, तो स्टूडेंट्स क्या हो गए, तो उत्सुक हो गए, सुनने को मतलब उत्सुक हो गए, क्या, कि व्हेन द स्पीकर मतलब बोलना शुरू किया था किसके बारे में? टॉकिंग अबाउट द चेंजेज इन द एग्जाम, एग्जाम के क्या, तो डेट मतलब चेंजेस के बारे में, ठीक, बोल रहा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए, पहला स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, कर दे, इसकी बात नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे सिर्फ इसका इडियम्स का मतलब क्या है? तो ऑल ईयर्स का मतलब क्या, मतलब उत्सुक होता है सुनने के लिए, ठीक। दूसरा है सेंटमोन, कर जाएगा। तीसरा रेस्टलेस, बेचैन, कर जाएगा, ठीक। चौथा देखिए अटेंटिव, बिल्कुल चौकस है सुनने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन और 4 सही हो जाएगा, ठीक। 470 नंबर, इन हिज स्लार डेज ही वॉज क्वाइट अ डैंडी। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है स्लार डेज, तो स्लार डेज का मतलब क्या होता है? तो युवा व्यवस्था का अनुभव ही निकाल, यानी कि टू टाइम व्हेन यू आर यंग एंड डू नॉट हैव मच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ठीक। पहला देखिए चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? तो बचपन, बचपन की बात नहीं, कर जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए एडल्ट स्किन का मतलब, तो बिल्कुल किशोरावस्था की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और तीसरा देखिए स्कूल डेज का मतलब होता है स्कूल के दिन, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। और चौथा ओल्ड एज, कर जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए 471 नंबर, ही इज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट। देखिए यहाँ पे जो एडियम्स यूज हुआ है कूल अबाउट वर्किंग, तो कूल अबाउट वर्किंग का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने के लिए तैयार होना, क्या, तो हम कह सकते हैं कि रेडी टू वर्क, काम करने के लिए तैयार। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर जाएगा, ठीक है, रेडी टू वर्क। दूसरा ऑप्शन है नॉट रेडी टू वर्क, काम करने के लिए तैयार नहीं, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा, उल्टा हो गया, ठीक। तीसरा ऑप्शन है एक्साइटेड अबाउट वर्किंग, काम करने को लेकर उत्साहित, कर जाएगा, ये भी ठीक। और चौथा है ग्रडिंगली वर्किंग, अनिच्छा से काम करना, कर जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए 472 नंबर, देखिए टर्न अ ब्लाइंड आई। तो टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा करना, क्या, तो जानबूझ करके प्रिटेंड नॉट टू नोटिस या ओवरलुक कह सकते हैं, डिसरिगार्ड कह सकते हैं, नेग्लेक्ट कह सकते हैं, इग्नोर कह सकते हैं, ठीक। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा आप देखते हैं। मतलब क्या, अनदेखा करना, जानबूझ करके, ठीक। पहला ऑप्शन है नॉट एबल टू सी द ऑब्वियस ट्रुथ, इट मीन्स क्या, कि प्रत्यक्ष सत्य ना देख पाना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है हाइड द अगली ट्रुथ फ्रॉम समवन, मतलब क्या, कुरूप सच किसी से छुपाना, कर जाएगा, ये भी ठीक। तीसरा ऑप्शन है प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, बिल्कुल ध्यान न देने का नाटक करना, दिखावा करना, ठीक। तो एक तरह से हो सकता है टर्न ऑफ ब्लाइंड ए का मतलब क्या होता है? तो अनदेखा करना, ठीक, ध्यान न देने का नाटक करना, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, ठीक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है स्टे अवे फ्रॉम बैड, मतलब क्या, स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स का मतलब क्या होता है? तो बुरी आदतों से दूर रहें, कर देगा, ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा। आगे देखिए, ठीक, ये 14 का क्वेश्चन देखिए अप ऑफ ब्लाइंड अले का मतलब क्या होता है? तो अप ऑफ ब्लाइंड अले का मतलब आपको हम कई बार बता चुके, ठीक। इस सीरीज में हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं इस मीनिंग का, ठीक। अप ऑफ ब्लाइंड अले का मतलब होता है ऐसा रास्ता अपनाना जिसका कोई परिणाम ही ना निकले, ठीक। ऐसे फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल या आउटकम, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहले देखिए हाइडिंग समथिंग इंटेंशनली फ्रॉम एनोदर पर्सन, मतलब क्या, तो किसी अन्य व्यक्ति से जानबूझकर कुछ छुपाना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है, ठीक। अब आगे देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि नोट वार्निंग अ पर्सन हु इज इन डेंजर, खतरे में पड़े व्यक्ति की चेतावनी नहीं देता, ये भी कर जाए, इसकी बात नहीं हो रहा, ठीक। जित आगे देखिए वन कैन एंजॉय थ्रिल्स ओनली इफ वन टेक्स रिस्क, मतलब कोई जोखिम लेने पर ही रोमांच को, ये भी कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा देखिए फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम, ऐसी कार्रवाई का पालन करना जिससे अवांछनीय परिणाम होना निश्चित है, तो बिल्कुल इसकी बात हो रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए बियॉन्ड द पेल, देखिए हम बोले कि अप, देखिए अप ऑफ ब्लाइंड अले, तो अप ऑफ ब्लाइंड अले का मतलब ही होता है कि ऐसा रास्ता अपनाना जिसका कोई परिणाम ना निकले, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए 474 नंबर देख सकते हैं 17 में आया हुआ है, ठीक। देखिए योर बिहेवियर इज सिंपली बियॉन्ड द पेल, तो यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है बियॉन्ड द पेल, तो बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है क्या, सीमा के बाहर, क्या, तो कोई भी चीज़ क्या है, तो सीमा के बाहर है, तो बियॉन्ड द पेल है कि आपका जो बिहेवियर है कैसा है, सीमा के बाहर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, मतलब आमतौर पर स्वीकृति मानकों से बाहर, बिल्कुल यहाँ पे मतलब क्या, बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या होता है, तो मतलब क्या, सीमा से बाहर, बिल्कुल मैच करेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए बियॉन्ड सोरो, दुख से परे, कर जाए, ऐसी बात नहीं हो रहा है। तीसरा मतलब
मतलब अनइंटरेस्टिंग, रुचिकर नहीं, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। चौथा समथिंग एक्सेप्टेबल, मतलब कुछ स्वीकार, कर जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए 475 नंबर। और आज की क्लास का लास्ट मीनिंग होगा कि द मच होप्ड इवेंट टर्न आउट टू बी अ 9 डेज वंडर। तो यहाँ पर देखिए लास्ट मीनिंग है 9 डेज वंडर का मतलब क्या होता है? 4 दिन की चांदनी होना। क्या? तो 4 दिन की चांदनी होना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन देखिए, एन इवेंट दैट लास्टेड फॉर द 9 डेज, 9 दिनों तक चलने वाली घटना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा क्रिएटेड एव फॉर 9 डेज, 9 दिनों तक मतलब क्या जगह है, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। देखिए तीसरा अ ड्रेजलिंग स्पेक्टेकल ऑफ ग्रेट वैल्यू, महान मूल्य का चौकाचंद, बड़ा तमाशा, कर देगा। ठीक, और चौथा देखिए अ डेजलिंग शॉर्ट लिव्ड, मतलब स्पेक्टेकली ऑफ नो रियल वैल्यू, बिल्कुल बिना किसी वास्तविक मूल्य का एक चमकदार मतलब अल्पकालिक तमाशा। बिल्कुल यहाँ पे अल्पकालिक का मतलब क्या होता है? देखिए 4 दिनों का चांदनी होना मतलब का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन थिंग दैट मेक्स पीपल एक्साइटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम बट डज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। देखिए कुछ दिनों का मतलब क्या, तो कुछ देर के लिए क्या होता है, एक्साइटेड किसी को करना, उस सेंस में इसका हम यूज करते हैं। 4 दिन की चांदनी होने का मतलब क्या होता है कि ड्रेजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टिकल ऑफ नो रियल वैल्यू, बिना किसी वास्तविक मूल्य का एक चमकदार अल्पकालिक तमाशा। ये बिल्कुल यहाँ पे हिंदी थोड़ा इधर भी है। देखिए यहाँ पे देखिए अ ड्रेजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टिकल ऑफ नो रियल वैल्यू। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बाकी सब कर जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।